गुड मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे हफ्ते का ये आखिरी मैच होने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे 3% के आसपास के उछाल के साथ कामकाज। आपको याद होगा परसों वहां के मार्केट्स में ऑलमोस्ट डाउ में 600 अंक की मजबूती थी, कल भी 370 अंक के आसपास की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। तगड़ा मोमेंटम। इससे पहले हमने हाईलाइट करा था S&P जो करेक्शन टेरिटरी, करेक्शन जोन, करेक्शन मोड है उसके बाहर आया था। कल के उछाल के बाद नैस्डैक और डाउ भी उस टेरिटरी के बाहर आ चुके हैं। क्यों आई ये मजबूती? सबसे पहले तो कच्चा तेल। कल के ट्रेडिंग सेशन में 10% के आसपास का उछाल। अब नाइमेक्स $43 के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 38 के लेवल्स, 38.5, 39 के लेवल्स छू रहा था इससे पहले। तो उछाल आया क्योंकि इन्वेंट्री का डेटा उम्मीद के मुताबिक नहीं था और एकदम से शॉर्ट कवरिंग की वहां पे रैली आई, यानी कि मंदी के सौदे कच्चे तेल के मार्केट्स में कटे, इसलिए कच्चे तेल में उछाल आया। अमेरिकन इक्विटी मार्केट्स को उसका भरपूर फायदा मिला। दूसरा, अमेरिका में जो Q2 का रिवाइज जीडीपी, जो सेकंड रिवाइज एस्टिमेट है, वो बड़ा बेहतर आया है, वो दिखा रहा है। तो इकोनॉमी के आंकड़े जो आ रहे हैं अमेरिका के, वो बेहद स्ट्रांग है और ये सब रीजन थे जिसके चलते अमेरिकन मार्केट्स में उछाल था। यूरोपियन मार्केट्स भी ऑब्वियसली यूएस के जीडीपी आंकड़े, साथ साथ कच्चे तेल, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स तो बहुत क्लोजली कमोडिटी मार्केट्स को ट्रैक करते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं स्मार्ट मूव्स। वहां पर 3% के आसपास का उछाल था मेरे ख्याल से, और वही पॉजिटिव मोमेंटम, वही पॉजिटिव रब ऑफ एशियन इक्विटीज में कंटिन्यू होता हुआ। तो कल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन था, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। आज भी आपकी स्क्रीन पर एसजेक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि ये हफ्ते का आखिरी दिन कह लीजिए या सीरीज का पहला दिन कह लीजिए, अच्छी शुरुआत एटलीस्ट होती हुई नजर आएगी। जैसे में रणनीति क्या होगी? ऐसे में क्या यूएस में रेट हाइक का केस बनता है अगर वहां की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांगली रिवाइव बनता तो है, इसीलिए थोड़ा सा नर्वसनेस रहती है। कल भी इक्विटी मार्केट जब यूएस के थे तो वोलेटाइल थे, एक समय में एकदम से डीप करेक्शन आया था, फिर फाइनली शॉर्ट कवरिंग। खरीदारी नहीं आ रही है, सिर्फ मंदी के सौदे कट रहे हैं, तो वो थोड़ा एक कॉशियस नोट पे रखना पड़ेगा। ये मोमेंटम क्योंकि बड़ा शार्प फॉल आया तो इक्वली स्ट्रांग एटलीस्ट थोड़े दिनों का रिबाउंड आप शायद देख सकते हैं। क्या अमेरिकन फेड चीन को लेकर कंसर्न रहेगा? क्या इक्विटी मार्केट जो बेहद वोलेटाइल हो रहे हैं, चीन को लेकर वोलेटाइलिटी देखने को मिल रही है, क्या उसको मद्देनजर शायद दरें घटका बढ़ाने का सिलसिला खिंचता हुआ नजर आएगा? अब लोग मान रहे हैं सितंबर शायद ना हो, अगर ऐसा है मे भी, हाँ तो मे भी। पर वो दिक्कत की बात दूसरी है कि फिर अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे हम लोग कि चीन इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि फेड भी नोटिस कर रहा है, तो इधर भी पता नहीं मूड हमारा उस टाइम जैसा होगा वैसा हमारा रिएक्शन होने वाला है। लेकिन भारतीय बाजारों में अगर आप देखें जिस तरीके से इक्विटी में बिकवाली चल रही है इसकी, एक तरफ आप फ्यूचर्स में लॉन्ग हो रहा है, यहाँ इतनी जबरदस्त 3,500 करोड़ की सेलिंग, उसका मार्केट ऊपर जा रहा है। अब तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा कॉशियस रहने का संकेत एक तो डेफिनेटली है, और मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट में इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं है कि आप सस्टेन तरीके पे खरीदारी करके चल सके। लेकिन बहरहाल ट्रेडिंग के लिए तो बेहतरीन मार्केट है कि आप दिन भर में लॉन्ग शॉर्ट दोनों बना सकते हैं। तो एक वैसी स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। और क्रूड ऑयल जिस तरीके से 10% की उछाल देखने को मिली है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़े हुए स्टॉक्स पर आज इंपैक्ट आपको दिखेगा। तो एक मिक्स टीम हमारी है, लेकिन शॉर्ट्स के खिलाड़ी भी डेफिनेटली आपको मिलेंगे आज। इंटरेस्टिंग है, आपने हाईलाइट किया कैश मार्केट में सेलिंग। मेरे ख्याल से अब तो 5वां 6ठा स्ट्रेट सेशन है सेलिंग का, अब तो 16-17 हजार करोड़ रुपए की अब कल का आंकड़ा मिला लिया जाए तो इतनी तगड़ी सेलिंग हो चुकी है। तो कॉशियस रहने का समय ऑब्वियस है। ये जो मोमेंटम आ रहा है ये सिर्फ अभी शॉर्ट कवरिंग या मंदी के सौदे कटने के चलते, और कल तो वन ऑफ था, कल तो एक्सपायरी का दिन था तो मंदी के सौदे कटते हुए नजर आए क्योंकि ग्लोबल क्यू सपोर्टिव थे। आज फिर से आप देखेंगे कि मोमेंटम पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा, लेकिन ये सच है एकदम कि कॉशियसली इस मार्केट को अप्रोच करना है। एक बार अनवाइंडिंग का प्रेशर फिर से शुरू हुआ तो काफी दिक्कत आ सकती है इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स के तर्ज पर। लेकिन आज हम क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव साइड में हम ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हम आज 10 के 10 बल्लेबाज के साथ उतरेंगे, यानी कि खरीदारी करने की सलाह होंगी, क्योंकि मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है कि जो कल बाउंस आया है, कल जो शॉर्ट कवरिंग आई है, वो कुछ दिनों तक और शायद सस्टेन है, एटलीस्ट पहले आज तो सस्टेन होते हुए नजर आएगी। हैविंग सेड दैट, कोशिश करें कि आज ही सौदे काट लें, वीकेंड मत लेके जाए उन पोजिशंस को, हर हालत में सौदे काट लें और फैंटम पिक्चर देखे जाके आराम से। हाँ, मुनाफा कमा लिया होगा 2 दिन में आपको, तो पिक्चर देख लेंगे। बिल्कुल। ये जो शुरुआत का शुरुआत जैसा कि मैंने पहले कहा था कि क्रूड ऑयल में जिस तरीके की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है उसको मद्देनजर रखते हुए ONGC और ऑयल इंडिया, ये 2 स्टॉक सिलेक्टर्स को लगता है कि आज आपको ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली अच्छा बाउंस देंगे। हालांकि ये तेजी सस्टेन करेगी नहीं करेगी ये सारी चीजें आपको
एक दो दिन में पता लगेंगे, लेकिन फिलहाल चूंकि 10% की क्रूड में तेजी एक दिन में बहुत बड़ी तेजी मानी जाएगी, तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। ओएनजीसी ऑलरेडी आप देखेंगे तो बहुत जबरदस्त करेक्शन दिखा चुका है और ये सारी चीजें इसमें डिस्काउंटेड थी प्राइस वाली, लेकिन ये एक जो बाउंस है इससे ट्रेडिंग का डेफिनेटली एक मौका आपको मिलेगा। 240 के लक्ष्य के साथ ओएनजीसी में खरीदारी करें और ऑयल इंडिया में भी खरीदारी करके आप यहाँ पे चल सकते हैं। 466 के आसपास का लक्ष्य ऑयल इंडिया के लिए होगा। कच्चे तेल जिस तरह तगड़ा बाउंस है, एटलीस्ट यहाँ पे तो अब मंदी के सौदे कटेंगे। बहुत सिग्निफिकेंट पिटाई इन दोनों ही काउंटर्स की हुई है ऑफ लेट, बड़े लुक्रेटिव लेवल्स नजर आ रहे थे, आज एक टेक्निकल बाउंस शायद देखने को मिले। टाटा मोटर्स, लगातार टाटा मोटर्स है उसका डीवीआर हमारे रडार पे रह रहा है क्योंकि हमें अट्रैक्टिव लग रहा है इन लेवल्स पे। कंसर्न्स अभी भी वेक कर रहे हैं पर वैल्यूएशंस कंफर्ट दे रहे हैं, इसलिए हमारा मानना है कि यहाँ पे खरीदारी करें। डीवीआर और टाटा मोटर्स के ऑर्डिनरी शेयर्स में रीजिक क्यों करते रहते हैं हम? अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस के बेसिस पे, क्योंकि हम ट्रेडिंग के लिए प्ले अप कर रहे हैं। कल आपको याद होगा हमने टाटा मोटर्स का डीवीआर इसलिए उतारा था क्योंकि टाटा मोटर्स ऑर्डिनरी शेयर्स में परसों बड़ा तगड़ा उछाल था, डीवीआर नहीं परफॉर्म कर रहे थे। कल डीवीआर में तगड़ा उछाल देखने को मिला था, तो रिस्क रिवॉर्ड टाटा मोटर्स पे आज ज्यादा फेवरेबल हो गया। हमें लगता है जो पॉजिटिव साइड में मोमेंटम है, जो एक्यूमुलेशन के बाद अब बाउंस आ रहा है, ये हमें सस्टेन होता हुआ नजर आता है। वैसे भी क्योंकि हमने शुरुआत में कहा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल, अब लग रहा है काफी हद तक कंसर्न्स प्राइस्ड इन है ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन फिर भी अभी खरीदारी करें। अगर आप खरीदारी करने का मन बना रहे हैं तो एक्यूमुलेशन जोन में तो जरूर है, हल्की हल्की खरीद करते हुए चला जा सकता है। डाउन साइड कितना है मार्केट का किसी को नहीं पता, तो टाटा मोटर्स को कैसे पता हो सकता है? 344 तक के लेवल तक, लेकिन आज यहाँ पे अप्रोच करें। ऑयल मार्केट्स में रिबाउंड, मेरे ख्याल से ऑयल एंड गैस कंपनीज आज ऑब्वियसली ट्रेड में फोकस में रहेंगी। एक कंपनी जो सिंगल हैंडली बड़ी पिटाई झेलती हुई नजर आई वो है गेल का काउंट। हालांकि ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्ट क्रूड बेनिफिशियरीज को होगा, लेकिन हमें लगता है गेल को रडार पे रखें। अट्रैक्टिव लेवल्स पे है लेकिन कंसर्न्स माउंट कर रहे हैं इस कंपनी को लेकर अब भी। आज क्योंकि सेंटिमेंट्स मार्क्ड इंप्रूवमेंट दिखाएंगे ऑयल एंड गैस शेयर्स के लिहाज से, गेल को रडार पे रखें। आज 290 और इनफैक्ट 293 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें, लेकिन अभी ऑयल एंड गैस शेयरों में सिर्फ ट्रेडिंग की मानसिकता के साथ उतरे, ज्यादा कमिटमेंट इन लेवल्स का अभी भी शायद नहीं किया जा सकता। इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। मारुति होगा और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पिछली गिरावट में बहुत ज्यादा शॉर्ट्स इसमें बने हुए हैं। स्टॉक ऊपर से 400-500 रुपए के आसपास करेक्ट हुआ है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि अब यहाँ पे जो कि बाउंस बनता हुआ दिख रहा है वो एक टेक्निकल बाउंस ही है, तो इस स्टॉक में भी जो बहुत ज्यादा शॉर्ट्स बने थे वो कवर होते हुए दिखेंगे। वैसे भी वीकेंड है तो कोई भी शॉर्ट पोजीशन लेके जाना नहीं चाहेगा, तो सेक्टर्स को यहाँ लगता है कि इसमें भी एक बाउंस आपको आता हुआ दिखेगा। फंडामेंटली बेहद स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आगे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ से लेकर के अगले मार्च तक बेहद ज्यादा ट्रिगर है इसके लिए, लेकिन टेक्निकली सेक्टर्स को लगता है कि आज इसमें एक बाउंस आना चाहिए और यहाँ पे खरीदारी की पूरी अपॉर्चुनिटी है। 4250-4300 तक के लक्ष्य के साथ आप मारुति में आज खरीदारी करके चल सकते हैं और 4385 को स्टॉप कर सकते हैं। इंडिया सीमेंट्स होगा वो काउंटर, हालांकि सीमेंट एज अ स्पेस ऑफ रेडार है, आउट ऑफ फ्लेवर है, उसके बावजूद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इंडिया सीमेंट्स में, क्योंकि हम लगातार वो स्टॉक्स हाईलाइट करें जो हमें लगता है एक्यूमुलेशन जोन में, जो हमें लगता है शायद यहाँ पे खरीदारी करी जा सकती है। इंडिया सीमेंट्स ये कंपनी फंडामेंटली तो बेहद स्ट्रांग है। साउथ इंडिया में मेरे ख्याल से एक ही प्रोमिनेंट फ्रेंचाइज है और आपने देखा होगा साउथ इंडिया का जो सीमेंट मार्केट है किस तरह से रेजिलिएंट रहा है ऑफ लेट, तो इंडिया सीमेंट वैसे ही एक स्वीट स्पॉट पे आपको नजर आएगा। अपने पीयर्स के मुकाबले जिस प्राइस पे काउंटर ट्रेड कर रहा है, वैल्यूएशन जिसे हम ईवी बाय बीटा के तौर पे ज्यादातर देखते हैं, इंडिया सीमेंट्स उस लिहाज से काफी लुक्रेटिव है, बड़ा अट्रैक्टिव बेट नजर आता है। इस कंपनी के साथ मूड बिगड़ा था जब इस कंपनी के प्रमोटर्स को लेकर, इस कंपनी की जो फ्रेंचाइज थी वो चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर जो लगातार कंसर्न्स माउंट हो रहे थे, उससे सरप्राइजिंगली यहाँ पे सेंटिमेंट्स बिगड़े थे। हमें अभी भी लगता है फंडामेंटली बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है इस कंपनी को लेकर, अभी भी अट्रैक्टिवली पॉइज्ड है। चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर क्लैरिटी आ गई है, 2 साल का बैन है। कल इनफैक्ट ये बता दूं आपको, कल रिआइटरेट कर दिया है कोर्ट्स ने कि वो बैन लगा रहेगा। इस सीएसके इस फ्रेंचाइजी ने अप्रोच करा था कोर्ट्स को, तो एक बुरी खबर ही है इस कंपनी के लिहाज से, ये हम मानते हैं प्राइस्ड इन है। इनफैक्ट कई सारे एक्सपर्ट्स तो स्ट्रीट में मानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के वैल्यूएशंस तो जीरो रिफ्लेक्ट होते हैं इंडिया सीमेंट्स में वैसे भी, तो इस लिहाज से तो वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड फॉर है, लेकिन हमारा मानना है कि वो सेंटिमेंट्स हमेशा इंपैक्ट करते हैं। लेकिन ध्यान रखें इन लेवल्स के आसपास जो हम तमाम हाईलाइट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट साउथ इंडिया सीमेंट कारोबार की और एक अच्छी फ्रेंचाइजी, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, इस बीच में दिग्गज निवेशक भी लगातार इस कंपनी में निबलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट कल के ट्रेड के बाद ही जो डिस्क्लोजर्स आए थे उसमें भी काफी मार्की नेम्स ने यहाँ पे फिर से खरीदारी करी है। इंडिया सीमेंट्स को रडार पे रखें,
निबलिंग कर सकते हैं, यानी कि हल्की हल्की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें क्योंकि वोलेटाइल काउंटर है। इंडिया सीमेंट्स आज ट्रेड में हमें लगता है 75 से 76 तक की जोन तक जाता हुआ नजर आएगा। खरीदारी करने की यहाँ पे सलाह होगी। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। चलिए मिडिल ऑर्डर में एक और ऑयल कंपनी केन इंडिया में भी सेलेक्टर्स खरीदारी चला दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्रूड में इसमें भी गिरावट के चलते बेहद ज्यादा शॉर्ट्स बन चुके थे और जो एक मान का मामला चला था वेदांता के साथ मर्जर का, उसका भी एक हैंगओवर था। लेकिन आज इसमें कुछ हाल देखने को मिलेगी। 146 के लक्ष्य के साथ केन इंडिया में खरीदारी करके चले। एक्साइड इंडस्ट्रीज एक काउंटर, ये भी सेक्टर्स को टेक्निकली काफी पसंद आ रहा है। अगर इसके कॉम्पिटिटर हमारा राजा को देखेंगे तो लाइफ हाइज ने बनाए हैं अक्सर। सेक्टर्स को लगता है कि इसमें भी वैल्यू है। हालांकि कुछ कारणों से स्टॉक नहीं चल पाता, लेकिन आज टेक्निकली में लगता है कि 164 का स्तर ये टच कर सकता है, तो उसके लिए खरीदारी करके चल सकते हैं। 154 पर स्टॉप लॉस। और पीसी ज्वेलर्स कल इसने 8-9% की एक रैली दिखाई थी। उसके कंपेरिजन में अगर आप देखें तो टाइटन जबरदस्त रैली उसमें हुई थी। सेक्टर्स लगता है कि फेस्टिव सीजन के नजदीक आते आते ज्वेलरी शेयर फिर से एक बार फ्लेवर में आ रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी की एक राय बनती है। 366 के लक्ष्य के साथ पीसी ज्वेलर्स में खरीदारी कर सकते हैं। आशीष, आईसीआईसीआई बैंक कल भी हमने हाईलाइट करा था जब हमने कहा था हमारी टीम ऐसी है जिसमें हम निबलिंग करने की सलाह दे रहे हैं कि इन लेवल्स पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। कल भी स्मार्ट मोमेंटम था। हमें लगता है आज अगर ग्लोबल मैक्रो एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव है, तो आईसीआईसीआई बैंक को फिर भी रडार पे रखें। 289 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। ये बैंक अभी भी बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन इस समय निबलिंग होनी चाहिए, इस समय हल्की खरीदारी होनी चाहिए क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस स्पेस बहुत वल्नरेबल है ग्लोबल क्यूज पे। हिंडाल्को कल इंटरेस्टिंगली आपने देखा कई सारी मेटल और स्टील कंपनीज में भी मोमेंटम आया था। हिंडाल्को कल भी हमारे रडार पे था, तब भी हमने कहा था कि अब हमें इन लेवल्स पे हिंडाल्को बड़ा अट्रैक्टिव नजर आता है। अगर कई लोग मान रहे हैं कि कमोडिटी प्राइसेस बॉटम आउट हो रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस में हालात इंप्रूव होने हैं, तो हिंडाल्को को तो उसका वैसे ही एडेड फायदा मिलेगा। ग्लोबल मार्केट्स में, इक्विटी मार्केट्स में जो मोमेंटम आ रहा है, एक हद तक ये भी भरोसा है कि चाइना के जो तमाम स्टिमुलस मेजर्स हैं, फिर चाइना जो तमाम कदम उठाने की लगातार कोशिश कर रहा है, वो इकोनॉमी, वो मार्केट्स स्टेबलाइज हो सकते हैं। उस हाइंडसाइट पे ही इकोनॉमी, ये ग्लोबल मार्केट्स में रैली है। सिर्फ इस बात की नहीं कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, सिर्फ इस बात की नहीं कि कच्चे तेल में मोमेंटम है। काफी हद तक लोग उस बात पर धीरे धीरे भरोसा कर रहे हैं। अगर ये भरोसा वाकई सस्टेनेबल है, अगर ये वाकई है, तो हिंडाल्को तो बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे, लेकिन हमें ट्रेडिंग के लिए आज से हमें बेट करना है। 83 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी आज मोमेंटम शायद स्ट्रांग हो सकता है और शुरुआती टिक्स में तो शायद बेहद स्ट्रांग मोमेंटम इंडियन इक्विटी मार्केट्स में आ सकता है। सीरीज का पहला दिन है। पंजाब नेशनल बैंक हमें लगता है पीएसयू बैंक्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस आज दिखा सकता है। खरीदारी करें और बहुत स्ट्रांग मोमेंटम वाकई आ जाए पीएसयू बैंक्स में, अगर पता नहीं, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, अगर आ जाए तो मुनाफा जरूर वसूल दें। और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खरीदारी जानने का। पीपा और डिफेंस होगा और यहाँ पे खरीदारी करके चले। लेटेस्ट न्यूज जैसा कि आज आ रही है कि रशियन गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिल रहा है प्लेन बनाने का और उसके लिए एक जेवी करेगी पीपा और डिफेंस। बेसिकली ये एडीएजी ग्रुप की कंपनी है अब, तो 5149 का जेवी होगा और 200 प्लेन बनाने का ऑर्डर। सेक्टर्स लगता है कि काफी पॉजिटिव, काफी दिन पहले से खबर चल रही थी, लेकिन अब ऑफिशियल कम्युनिकेशन इंडियन गवर्नमेंट को दिया गया है उस टाइप के बारे में। तो सेक्टर्स लगता है कि चूंकि ऑलरेडी काफी पिटा हुआ स्टॉक है, तो एक मोमेंटम यहाँ पे बनता हुआ आपको जरूर दिखेगा। 65-66 तक के लक्ष्य के साथ पीपा और डिफेंस में आप आज खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष, एक इंटरेस्टिंग स्पेस जो आमतौर पे डिस्कस नहीं होती वो है शिपिंग स्पेस, और उसमें मर्केटा। ये काउंटर में बड़ा पसंद आ रहा है। ध्यान रखें साल के हाईस थे 38 के आसपास, तो वहां से तो बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन, ऑलमोस्ट 45% के आसपास। मेरे ख्याल से रफ कैलकुलेशन कहता है कि ये स्टॉक उस लेवल से नीचे काम काज कर रहा है, जबकि लोस से एक स्मार्ट कंसोलिडेशन के बाद ये मोमेंटम आना शुरू हुआ है। कल भी पॉजिटिव साइड में अच्छा मोमेंटम था। ध्यान रखें इस काउंटर में हमें लगता है आज भी तगड़े अपसाइड्स देखने को मिलेंगे। इस तरह से चर्निंग हो रही है यहाँ पे विदेशी निवेशकों की इस कंपनी को लेकर। अट्रैक्टिव लोग अब इस काउंटर में चेक इन कर रहे हैं, वो एक उत्साह वाली बात है। इंटरनल ट्रेड्स, ग्लोबल ट्रेड्स में कोई भी इंप्रूवमेंट, मार्केटर जैसी कंपनीज को मार्क्स बेनिफिट मिलता है।
कच्चे तेल में जो स्लाइड्स आ रहे हैं ऑफ लेट, इनफैक्ट 115 के लेवल से तो बहुत सिग्निफिकेंट स्लाइड्स हैं, वो इन कंपनीज के लिए बेनिफिशियरी होता है। और अगर ग्लोबल आउटलुक इंप्रूव होना है तो मॉर्केट ऐसी कंपनीज को वैसे भी आपको सिंगल आउट करके रखना है। लेकिन हमें इस समय ट्रेड के लिहाज से हालांकि कल पॉजिटिव साइड में मोमेंटम आ चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो ट्रेड हुए हैं, बड़े लार्ज ट्रेड्स हुए हैं, लेकिन मार्केटर अभी भी वो मोमेंटम सस्टेन करने का दमखम रखता है और स्मार्ट मूव्स दे सकता है। ये कंपनी भी इन लेवल्स के आसपास ध्यान रखें, काफी हद तक अट्रैक्टिव लगती है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आज के लिए और कंजर्वेटिव लेवल्स, अगर ये लेवल्स आपको इवेंचुअली अचीव होते हुए नजर आ रहे हो या इसके पास हो तो आप फर्दर गेन्स के लिए ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर में जरूर अप्रोच करें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त आखिरी के 3 खिलाड़ी जानने का। बजाज ऑटो एक ऐसा टू व्हीलर स्टॉक, हालांकि टू व्हीलर एज स्पेस में आप हीरो मोटोकॉर्प उठा लें, बजाज उठा लें, तकलीफ पिटाई ऑफ लेट हुई है, बहुत सीरियस करेक्शन आया है। कुछ साइंस ऑफ स्टेबिलिटी कल नजर आए थे, उसी के दम पर हमें लगता है कि अगर आज वो मोमेंटम इंडियन मार्केट्स में इंटैक्ट रहना है, बजाज ऑटो में शायद लो लेवल से कुछ रिकवरी आ सकती है। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आज के लिए खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस की हमने बात करी है, हमें लगता है आज वो स्पेस हरकत में रहेगी। सिंगल आउट करके HOEC उसमें से चुना है, लेकिन ध्यान रखें HOEC बहुत अट्रैक्टिव है, कई बार हम हाईलाइट कर चुके हैं कल, लेकिन स्मार्ट मोमेंटम और इस मोमेंटम को हमें लगता है ये सस्टेन हो सकता है। आज भी 36 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करें। इस बिजनेस में FY16 के सेकंड हाफ से अच्छी खबर आने का सिलसिला शुरू होने की पूरी उम्मीद है। लास्ट में हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं गैमन इंफ्रा, जिसको कल हमने उतारा था फ्री हिट के तौर पे, उससे पहले हमने डिपेंडेबल के तौर पे, तगड़ा मोमेंटम पिछले 2 दिनों से ये काउंटर दे रहा है। हमें लगता है आज भी स्मार्ट मूव्स दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली कहा था PPP प्रोजेक्ट्स में है, ये कंपनी कई प्रोजेक्ट से एग्जिट करना चाहती थी। कल जिस तरह से सरकार, परसों जिस तरह से कैबिनेट में वो अप्रूवल आया है कि 2 साल के प्रोजेक्ट के बाद आराम से कंपनी एग्जिट ले सकती है, बड़ा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। और खबरें भी आ चुकी हैं, ये कंपनी कुछ एसेट से एग्जिट कर रही है, 500-600 करोड़ रुपए के आसपास मोबिलाइज करने की खबरें CNBC आवाज के टिकर्स पे आपके पास खबरें आएंगी। आज सुबह आई हैं, जिसको लेकर हम बुलिश थे इस काउंटर को पिछले 2 दिनों से। हमें लगता है आज 12:15, उसके बाद 12:30 तक के लेवल तक अप्रोच किया जा सकता है। यस जी, आपका आखिरी का 3 खिलाड़ी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होंगी और तीनों ही इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और HPCL, तीनों में शॉर्ट करने की सलाह होगी। सेक्टर्स वक्त तक क्रूड में जो इतनी भारी तेजी देखने को मिल रही है और डॉलर की जो मजबूती है, ये दोनों कॉम्बो मिलाकर के इन कंपनियों के लिए एक नेगेटिव फ्रेमवर्क बना रहा है सेक्टर्स को लगता है, इसलिए इसमें शॉर्ट करने की सलाह होगी। लक्ष्य आपकी स्क्रीन पे तीनों ही कंपनियों के दिख रहे हैं। इंडियन ऑयल में भी शॉर्ट करिए, HPCL में भी शॉर्ट करिए और भारत पेट्रोलियम में भी बिग वाली करके चलिए। इसी के साथ आशीष और मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद CNBC आवाज पर लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और आपको बताएंगे आज दिन भर की स्ट्रेटजी और बेस्ट वैल्यू पिक्स के साथ ही CNBC बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर।